सीएपीएफ अधिकारियों के साथ अन्याय, संदीप मिश्रा की कहानी। यह कहानी एक ऐसे सैनिक से शुरू होती है जिसने देश के लिए सब कुछ दे दिया और बदले में आज भी इंतजार कर रहा है अपने हक का। साल 2000, असम के घने जंगल। ऑपरेशन राइनो के दौरान एक भीषण मुठभेड़ चल रही थी। सामने उग्रवादी थे और उनका डटकर मुकाबला कर रहे थे बीएसएफ के अधिकारी संदीप मिश्रा। गोलियों की बौछार के बीच उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। इस मुठभेड़ में उन्हें कई गोलियां लगीं और उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। लेकिन जो नहीं खोया वह था उनका साहस, उनका जज्बा, उनका देश के प्रति समर्पण। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। डीजी, एडीजी और आईजी कमांडेशन रोल्स भी उन्हें मिले। 26 मार्च 2017 को उस समय के गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद उनके घर पहुंचे, उनके साहस को सलाम किया, उनके परिवार से मिले। यह सम्मान पूरे देश की ओर से था। लेकिन कहानी यहीं एक सवाल छोड़ देती है। इतना सब कुछ देने के बाद भी क्या उन्हें उनका हक मिला? आज की हकीकत यह है कि संदीप मिश्रा अब भी असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर है। वे टेकनपुर स्थित बीएसएफ अकादमी में जवानों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, देश सेवा का नया रास्ता चुन चुके हैं। लेकिन प्रमोशन अब भी उनका इंतजार कर रहा है। और यही कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हजारों सीएपीएफ अधिकारियों की बन चुकी है। भारत के सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी देश की आंतरिक और सीमा की सुरक्षा की रीढ़ है। यही अधिकारी सीमाओं पर, जंगलों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन जब बात उनके करियर की आती है तो तस्वीर चौंकाने वाली है। एक असिस्टेंट कमांडेंट को डिप्टी कमांडेंट बनने में 15 साल तक का समय लग जाता है और कमांडेंट बनने में 30 से 35 साल। यह सिर्फ देरी नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जहां आगे बढ़ने के रास्ते पहले से सीमित कर दिए गए हैं। नया सीएपीएफ बिल 2026 मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स को अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस यानी OGAS का दर्जा दिया और सरकार को निर्देश दिया कि आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन को कम किया जाए ताकि सीएपीएफ के अपने अधिकारियों को भी नेतृत्व का अवसर मिल सके। यह फैसला उम्मीद लेकर आया, एक नई शुरुआत की उम्मीद। लेकिन इसके बाद स्थिति और जटिल हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर आरोप लगे कि इस फैसले को लागू करने में देरी की जा रही है। 2026 की शुरुआत में इस मामले को लेकर कंटेम्प्ट पिटीशंस तक दायर हो गईं। यानी अब यह सिर्फ नीति का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव का विषय बन चुका है। जमीनी सच्चाई और भी गंभीर है। सीएपीएफ के वरिष्ठ पदों जैसे आईजी और एडीजी पर बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारी डेपुटेशन पर तैनात हैं। कई मामलों में यह संख्या 50% या उससे अधिक है। सीएपीएफ अधिकारियों का कहना है कि इससे उनके प्रमोशन के रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। वे लड़ते हैं, वे नेतृत्व करते हैं, लेकिन आधिकारिक नेतृत्व की कुर्सियां अक्सर उनके लिए नहीं होती। इसी बीच सीएपीएफ बिल 2026 ने इस बहस को और तेज कर दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार आईजी रैंक के 50%, एडीजी के 67% और डीजी के
100% पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित रखने की बात कही गई है। सीएपीएफ अधिकारियों के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उनके करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचने की संभावना और सीमित हो जाती है। यहां एक और कड़वी सच्चाई सामने आती है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे बलों में हजारों जवान और अधिकारी देश के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन इन ऑपरेशनों में आईपीएस अधिकारियों की शहादत का आंकड़ा लगभग 0 है। यह सवाल उठता है, जो मैदान में लड़ते हैं, क्या वही नेतृत्व के असली हकदार नहीं होने चाहिए? आज सीएपीएफ प्रमोशन क्राइसिस सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या नहीं है, यह एक गहरा सवाल है। न्याय और व्यवस्था के बीच, बलिदान और पद के बीच, और उम्मीद और हकीकत के बीच। और अंत में सच्चाई यही है कि एक सैनिक की पहचान उसके पद से नहीं होती, बल्कि उसके साहस, त्याग और देश के प्रति उसके अटूट समर्पण से होती है।